तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी। वैसे तो तैयारी एसएससी एग्जाम के लिए किसी अच्छे चले या ना चले, लेकिन किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। ये चीज मैंने एसएससी के एग्जाम में भी और रिजल्ट में भी, जब किस्मत अच्छी होगी तभी एसएससी निकल सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में पता लग जाएगा। वैसे आप सब लोग जानते होंगे कि भाई, और स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि एसएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो 4 दिसंबर को आ गया था, रात को 10:30 बजे। और मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 6 दिसंबर की सुबह को। लेट हो गया काफी, क्योंकि वीडियो बनाने का मन नहीं था। क्योंकि आप में से काफी लोग जानते होंगे कि एसएससी ने रिजल्ट में कुछ काफी ज्यादा बदलाव करे हैं, जिन्हें हम ब्लंडर ही कह सकते हैं। इवन जो ब्लंडर क्यों, इवन जो सेलेक्ट हुए हैं जिनकी एआईआर बहुत अच्छी आई है, वो भी सोच में है कि हमारी एआईआर इतनी कैसे आ सकती है। या जिनकी अच्छी आनी थी उनकी नहीं आई है, तो वो भी सोच में है कि हमारी एआईआर क्यों नहीं आई है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिनको लग रहा था जो पोस्ट मिलेगी उनको वो पोस्ट नहीं मिली, जिनको लग रहा था वो पोस्ट नहीं मिलेगी उनको वो पोस्ट मिली है, जिनको लग रहा था उनका लिस्ट में नाम होगा उनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिनको लग रहा था लिस्ट में नाम नहीं होगा उनका लिस्ट में नाम है। ऐसे काफी कैंडिडेट है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो जैसे भाई जब आंसर की आई थी मैंने आपको अपनी आंसर की भी दिखाई थी वीडियो में ही, और अपना रिजल्ट भी दिखाया था। एक बार मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये भाई रैंक मित्र की साइट है जहाँ मैंने अपना लिंक अपलोड करा है, और अगर आपको भाई मेरी आंसर की भी देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैंने आंसर की भी अपलोड कर रखी है। तो या भाई मेरा ये नाम है। एक सेकेंड। और ये आप देख सकते हैं मेरी रैंक 612 चल रही थी जब मैंने चेक करा। और जो मेरे मार्क्स है वो 325 मार्क्स है पेपर वन में, और 50 मार्क्स है सीपीटी में। तो टोटल मार्क्स का तो वैसे 375 को कोई मतलब नहीं है। ओवर मार्क्स 325 है, और कंप्यूटर में 50 मार्क है। और जो मेरी वो थी, क्या कहते हैं, जो सारे पूछ रहे हैं कि आपकी टाइपिंग वगैरह कैसी रही थी, वो भाई मेरी एग्जैक्ट 2000 स्ट्रोक्स रही थी। तो ये कुछ सीन था। और ये कुछ सीन होने के बाद तो भाई अब कोई कोई भी ये बंद नहीं हो रहा, रिजल्ट ही देखेगा। तो रिजल्ट भाई एसएससी ने कुछ ऐसे निकाला कि राइट अप निकाल दिया, और हम सब ने देखना शुरू कर दिया। ठीक है ना। एक सेकंड भाई। तो राइट अप में भाई क्या है, अगर हम मेरा भाई अगर आपको एक सेकंड, हाँ, मेरी अगर पोस्ट प्रेफरेंस भी देखोगे तो मैंने भाई फर्स्ट नंबर पे ईडी डाली थी, सेकंड नंबर पे एमई, थर्ड नंबर पे एसओ इन आईबी डाला था। तो और एएसओ इन आईबी का कोड है, आप यहाँ देखे तो, जस्ट सेकंड, चलो यहाँ गिवन नहीं है, इधर दिखाता हूँ मैं आपको एएसओ इन आईबी का कोड। हम्म एएसओ के आईबी की कोड है B04। ठीक है। एक से B04 एएसओ आईबी का कोड है। और एएसओ आईबी की अगर हम वैकेंसी देखें, मतलब वैकेंसी कह रहा हूँ, सॉरी, कट ऑफ यूआर कैटेगरी में, आप यहाँ देख सकते हैं 18 पोस्ट थी, 320 के अराउंड कट ऑफ लगी हुई है। ठीक है। तो मेरा स्कोर था 325, तो मेरा इस वाली में क्लियर हो जाना चाहिए था, इस वाली कट ऑफ में। चलो इस वाली में नहीं, और नीचे की कट ऑफ देखते हैं। B05 यूआर, चलो 307 ये ऊपर है। B06 यूआर 331, ये भी ऊपर है। B07 यूआर 320। अब ये B07 कौन सी एएसओ है वो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन एएसओ जरूर है। ठीक है। और बी और दूसरी एएसओ देख लेते हैं कोई। B16 ये है हमारी जीएसटी इंस्पेक्टर, यहाँ भी। तो गाइस जैसे आप ये अलग अलग कट ऑफ देख रहे हैं, और मेरा स्कोर था 325, तो होना तो मेरा इसी कट ऑफ में क्लियर था। लेकिन ये हमारी कुछ लिस्ट है। अगर हम यहाँ अपना नाम सर्च करेंगे, नाम छोड़ो, मेरे को रोल नंबर भी याद नहीं है, मैं आपको अपनी रैंक सर्च करके दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये क्या हो रहा। हम्म हाँ जी, ये आ गया। तो ये हटेगा, डन। तो ये भाई, ये है मेरी लिस्ट जो आई है, ये नमन,
इवन फाइल्स करने। और हम मुझे राइट अप देखने के बाद लगा मेरे को एएसओ मिली है, लेकिन ये भाई मेरे को मिला है, मेरे को D40 मिला है, और मेरी रैंक जो इसके अकॉर्डिंग है वो है 3338। 325 मार्क्स आने के बाद भी मुझे कोई 4600 ग्रेड पे का नहीं मिला, मुझे जो मिली है D40 मिली है। और D40 क्या है? CGA अकाउंटेंट। खैर ये मेरी खाली अकेले की कोई कहानी नहीं है, ये काफी कैंडिडेट की कहानी है कि जो वो चाह रहे थे उन्हें मिला नहीं। एक दो को तो मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनके 320 मार्क्स है, 310 मार्क्स है। एक तो क्लेम कर रहा है कि उसके 329 मार्क्स थे और उनका लिस्ट में नाम तक नहीं है। तो ये भाई कुछ एसएससी की तरफ से या तो ब्लंडर हुआ है, जो कि हम कैंडिडेट के साथ अनफेयर है। आज ये हमारे साथ हुआ है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ भी नहीं होगा। जो 2024 में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जिनका 2023 में प्री नहीं निकला था, उनके साथ भी ये चीज हो सकती है रिपीट। तो भाई आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस आवाज को उठाइए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उन्हें भी थोड़ा बहुत अनफेयर लग रहा है। मेरे को हुई मैंने उनसे बात, तो वो भी चाहते हैं कि शायद चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भाई रिजल्ट रिवाइज हो जाए। और जैसा भाई किस्मत का ही खेल हो चुका है एसएससी कंप्लीट के। और सबसे बड़ी बात देखो, हम यूं कहते थे कि पोस्ट प्रेफरेंस देख के भरे, कि भाई लोअर ग्रेड को अगर तुम पहले से पोस्टेड हो तो लोअर ग्रेड पे वाली ना चुनना, या फिर अपनी होम स्टेट वाली चुनना। ये है वो है, अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो ऊपर ऊपर की डालो, नीचे वाली पोस्ट मत डालना। लेकिन अगर एसएससी इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, तो सोचिए अगर किसी के 320 प्लस नंबर बन रहे थे और उसने कोई लोअर ग्रेड पे चूज ही नहीं करी थी प्रेफरेंस फॉर्म में, कि उसने उसको लगा कि अगर कोई और भर लेगा फॉर्म प्रेफरेंस फॉर्म में, अपना एक स्मार्टली करता हूँ, एक अच्छे इंडिविजुअल के हिसाब से मैं ऊपर ऊपर ग्रेड पे भरता हूँ। लेकिन एसएससी ने जिस हिसाब से रिजल्ट निकाला है, अगर वो नीचे कोई ग्रेड पे वाली नहीं भरता, 2800 ग्रेड पे नहीं भरता, तो शायद उसे कोई पोस्ट ही नहीं मिलती। तो एसएससी ये भी कि हम हर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल करे प्रेफरेंस फॉर्म। इवन मैंने काफी ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो 280 वाली लाइन में थे, तो उनका शायद सिलेक्शन नहीं होना था, लेकिन वे अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। चलो, लेकिन उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी पोस्ट अच्छी है, लेकिन एसएससी को एक फेयर रिजल्ट तो देना चाहिए। अभी तो और भी अनफेयर हुए हैं रिजल्ट में, ये नहीं है। एक और चीज दिखाता हूँ मैं राइट अप में, देखिए अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या वो चीज, मेरे ख्याल में लिखी तो होनी चाहिए। नहीं लिखी होगी तो भाई बताएंगे हम आपको, मतलब एक से। भाई देखो राइट अप में मिल नहीं रही यानी, लेकिन इस रिजल्ट में एक और अलग चीज हुई है कि भाई एसएससी ने डबल के लिए एग्जाम तो कंडक्ट करा लिया, लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी आई, तो ऐसे तो कैग डिपार्टमेंट ने अपनी सारी वैकेंसी विड्रॉ कर ली और एसएससी ने डबल का रिजल्ट ही नहीं दिया। तो ये उन कैंडिडेट के साथ भी अनफेयर है जिन्होंने डबल की कट ऑफ निकाली थी। अगर और वो भी नॉर्मल वाली कट ऑफ में आ गए। पहले तो एक तो वैकेंसीज कम हुई, लेकिन जो वैकेंसीज मिलनी थी और कैंडिडेट को, वो भी नॉर्मल वाली में आ गए। और जिन्होंने डबल के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करी थी, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़े थे, वो शायद कम सब्जेक्ट पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते थे। ये चीज तो उन्हें पहले पता नहीं चाहिए थी ना कि डबल की वैकेंसी नहीं है, तो एग्जाम मत कंडक्ट कराओ ना। अगर एग्जाम कंडक्ट करा दिया तो भाई वैकेंसी दो। लेकिन हाँ, पता चला भाई कि डबल की 2022 की भी अभी तक वो नहीं हुई ज्वाइनिंग वगैरह, और 23 में एग्जाम कराने के बाद कौन मतलब विड्रॉ करता है? एटलीस्ट कोई रीजन तो दो। एक और सबसे बड़ी बात कि भाई हम सब पूछना चाह रहे हैं, जिनके साथ अनफेयर हुआ है वो ऐसे से यही पूछना चाह रहा है कि कोई रीजन तो होना चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग करे, 325 मार्क्स से मेरे को नहीं पता कि मैं 310 के नीचे कैसे आ गया। अगर 310 भी मार्क्स होते तो मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिलता, लेकिन वो नहीं मिला। मेरे स्कोर है 306 से लेके 310 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 310। ठीक है? अगर मेरे को लगा लो, मतलब मेरे 16 मार्क्स, 16 17 18 जितने भी, इतने मार्क्स कम कैसे हुए? कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है? लेकिन और भी दूसरी चीज ये लग रही है कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो हमारे ही गलत हुए हैं या और सबके गलत हुए हैं, किस हिसाब से नंबर अलॉट करे, या वो फाइनल के आंसर आने पे मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। लेकिन वो भी कोई आइडिया नहीं है, और वहां से एसएससी की तरफ से कोई भी अभी तक इंफॉर्मेशन जारी नहीं हुई, या कोई उन्हें हमें हमें जवाब दे रहा हो, कॉल पिक कर रहा हो, कॉल भी पिक नहीं कर रहे। तो अगर आप अभी दिल्ली में हैं, तो शायद आज हमारे कुछ कैंडिडेट्स एसएससी हेडक्वार्टर सीजो कॉम्प्लेक्स में जाने वाले हैं, तो आप उनके साथ जरूर जुड़े। भाई मैं भी जाना चाहता, लेकिन इस वक्त मैं अभी मुंबई में हूँ।
और मेरा जो ऑफिस है वो चल रहा है, तो वहां से अभी छुट्टी लेना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक महीना भी नहीं हुआ मुझे ज्वाइन करे। और ये शायद भाई ये वाला ब्लंडर एसएससी ने पहली बार करा है कि इतने कैंडिडेट एक साथ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ अनफेयर हुआ है। मतलब जो उन्हें पोस्ट मिलनी चाहिए थी मार्क्स पे, वो उन्हें नहीं मिल रही। आई वॉज थिंकिंग कि से एक के 350 मार्क्स थे, रैंक मित्र वगैरह पे उसकी ए आई आर 4 चल रही थी शायद, लेकिन उसकी ओवरऑल ए आई आर आई है 77। अरे 350 मार्क्स में भी अगर ये बच्चा टॉपर पे नहीं आ रहा तो कौन आएगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर फिर आंसर की गलती, तो आंसर की निकालने का फायदा क्या हुआ एसएससी की तरफ से? क्वेश्चंस गलत थे तो तुमसे 130 क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो किसी इंस्टीट्यूट वालों को कह दो मॉक में ही 130 क्वेश्चन बिना किसी ऑब्जेक्शन वाले, बिना किसी कंट्रोवर्सी वाले सेलेक्ट कर देते हैं और आपसे बेटर कर लेते हैं। तो भाई, और एसएससी से भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी भाई कुछ इस चीज का हल निकाले, जिससे स्टूडेंट को भी शांति हो। और अगर रिजल्ट रिवाइज, हम तो भाई देखो रिजल्ट रिवाइज की डिमांड करेंगे, क्योंकि स्कोर काफी अच्छा था, मैंने आपको दिखाया है। ठीक, और तो हम जिनका स्कोर अच्छा होता है भाई वो डिजर्व होते हैं। क्योंकि मैंने तो यार देखो, सबसे बड़ी बात पढ़ाई, मतलब पढ़ाई छोड़ी नहीं थी खैर, लेकिन ये सोचा था कि अब एसएससी नहीं में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी आज, आज के 46 से 42 से। लेकिन अब इस तरीके का रिजल्ट रहेगा, तो जो कैंडिडेट पहले सेलेक्ट भी हो चुके हैं वो भी तो दोबारा देने आएंगे ना। अब आप ही सोचो, फिर कंपटीशन बढ़ेगा, फिर कट ऑफ आई लगेंगी, फिर लोग बच्चों के साथ अनफेयर होगा, तो वो सारे कैंडिडेट रिपीट होंगे। और फिर पता यूं भी नहीं, जब उनसे एसएससी ने खाली एक शिफ्ट में इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया, तो सबको लगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी तो अनफेयर रिजल्ट ओ फेयर रिजल्ट आएगा, सॉरी। तो इस लेकिन इससे बड़ा अनफेयर रिजल्ट भाई शायद किसी ने नहीं देखा होगा एसएससी की हिस्ट्री में। तो ये एसएससी है भाई, किस्मत का ही खेल चल रहा है, या मेहनत करने वालों को शायद ही कुछ मिल रहा है, किस्मत वालों को ही सब मिल रहा है। तो आप देख लेना भाई, अगर इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए। नहीं और भाई बाकी तैयारी करते रहिए आप जिस एग्जाम की कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही है कि भाई हमारे साथ जुड़िए, और सिर्फ एसएससी का एग्जाम मत दिए। एसएससी बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रही है, कुछ भी कर रही है अपने हिसाब से कर रही है, कोई आइडिया नहीं है किसको क्या कर रही है। तो बस यही था भाई, और आप सब जानना चाह रहे थे कि भाई मेरा रिजल्ट क्या रहा, तो भाई यही रिजल्ट रहा है। 325 मार्क्स थे, मुझे सीजी अकाउंटेंट मिली है, मेरी रैंक आई है 3338। क्यों आई है ये एसएससी बता सकता है, सही होगी ये भी एसएससी बता सकता है, हमें तो कुछ आइडिया है नहीं। यही 3338 मेरी रैंक है, सीजी अकाउंटेंट मुझे पोस्ट मिली है, और आनी चाहिए मेरी रैंक 1000 कह रहा हूँ, या 1000 से कम ज्यादा जो भी है, और पोस्ट मिलनी चाहिए मुझे एएसओ कोई सी, मेरे को जहाँ तक लगता है। और बाकी अब एसएससी के ऊपर है वो क्या करना चाहेगा। और ये वीडियो भाई थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो चाहे शेयर मत करना, न्यूज जरूर शेयर करना कि भाई एसएससी ने ब्लंडर जरूर करा है। और अपनी तरफ से भी एक कंप्लेन या ईमेल जरूर फाइल करना एसएससी की साइट पे, अगर आप कैंडिडेट हैं तब भी, आपने एग्जाम दिया है तब भी, नहीं दिया तब भी, क्योंकि आज ये हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। और एक, हाँ भाई कुछ हम ही कैंडिडेट है, उन्होंने एक ट्विटर पे भी भाई मुहिम चलाई है कि भाई रिवाइज्ड CGL 23 हैशटैग है कोई, ये हैशटैग है। ये भाई जितना हो सके उतना रीट्वीट करिए, इसके बारे में ट्वीट करिए, क्योंकि अगर ये ट्रेंडिंग में आ जाए तो शायद सोशल मीडिया के जरिए हमें जस्टिस भी मिल सके। थैंक यू। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो